जो मथुरा और वृंदावन है उसमें मेरे दादाजी के जो फादर थे उनकी एक गद्दी थी, जो हाथ को देखना, मस्त रेखा को देखना, ये सारा वो करते थे। वो गद्दी ट्रांसफर होती है, बाप अपनी गद्दी अपने बेटे को देता है। यीशु मसीह के बारे में तो उनको दूर दूर तक नहीं पता था। अचानक मेरे जिंदगी में क्या हुआ, मुझे दौरे पड़ने लगे, मेरे हाथ पैर मुड़ जाने, मुझे होश नहीं रहता था। मैं अपनी मम्मी को हमेशा हग करके सोती थी। तो जब मैंने दवाइयाँ बंद की, मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि ये पंखा है, अगर मेरे माँ बाप बाहर चले जाएं तो मैं इसे लटक के मर जाऊं। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज भिडियो रे आमे जने भौणीकर साक्ष्य आमे सुनिबा। तांको जीवनर साक्ष्य, ब्राह्मण परिवार रो से केमिति जीशुंक पाखक आसिले। हिंदू धर्मर जने कट्टर हिंदू बोली माने गणना करा जाउथबा जने भौणी से कि भली भाव प्रभु जीशुंकर जने भक्त हेले बा प्रभु जीशु को से निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण कले। देखो प्रिय बंधुगण, जने कट्टर ब्राह्मण परिवार जने जीशु पाखक आसवाटा एते सहज नुहे। जे पर्यंत प्रभु जीशु निजे डाकी नहांते से पर्यंत केही जीशु निकट आसबे ना। एमिति भौणिक जीवन में कौन है, एमती क्यों परिस्थिति तांको जीशुंक निकट को आसवा निमते बाध्य कला, से विषय आम देखा। आम डायरेक्ट यही भौणिक मुखर आम मैंने शुणा जे देखो प्रिय बंधुगण, आजिकल अनेक विरोधी माने से आमको कहते जे केवल छोट जाति लोक माने, अशिक्षित लोक माने, ये माने केवल ख्रीस्टियान होउछन्ते, एटा तांको भाषा रे। किंतु आजिर भिडियो आम देखा केवल अशिक्षित नुहति, एजुकेटेड एवं बड़ जातिर हिंदू धर्म जहाँ को बड़ जाति बोली कहते, सेमती बड़ बड़ जाति मध्य लोक माने कौन करिसंते जीशु पाख आसचंते आ सेमानक मध्यरु ये होजन जने। तेणु आमे माने आ समय नष्ट करिबा नहीं, चलंतु आमे माने डायरेक्ट भौणिक मुखर आमे सुनिबा जैसे कि भली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण कले। जब हम छोटे थे, 10 साल 8 साल की जब मैं थी, तो हमारे जो परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें मेरे फैमिली में मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और जब 10 साल की मैं हुई, अचानक मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ, मुझे दौरे पड़ने लगे और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और दौरे ऐसे पड़ने लगे कि मेरे हाथ पैर मुड़ जाने, मुझे होश नहीं रहता था और मुझे पता ही नहीं लगता था कि क्या हुआ। और फिर जब मुझे ऐसा होने लगा, मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने डॉक्टर को बुलाना और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन देना। मगर ये जो फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एकदम से मेरी ज़िंदगी बदल गई। इतना मेरी ज़िंदगी में परेशानी आ गई। और मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्योंकि वो एक बार जब ऐसा दौरा मुझे पड़ा, उसके बाद मुझे फिर से कुछ महीने के बाद फिर से ऐसे होने लगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मायूस और परेशान हो गई, क्योंकि मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मुझे अब कुछ हो जाएगा, मुझे अब कुछ हो जाएगा, मुझे अब कुछ हो जाएगा। ऐसे करके मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा होने लगा और मैं हर दिन डिप्रेशन में रहने लगी। और जब मुझे ऐसे दौरे पड़ने लगे, मेरे दादाजी भी थे हमारे साथी, वो मुझे दवाई एक डॉक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने मुझे दवाई दिया और उन्होंने बोला कि ये जो दवाई है आपको 3 साल रेगुलर खानी पड़ेगी। एक इतनी सी वाइट कलर की गोली होती थी, आपको रेगुलर खानी पड़ेगी। और मुझे दवाई खानी पड़ी क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम थी। जब आप वो मेडिसिन लेते थे तो उसका कोई आपको साइड इफेक्ट होता था? मैं आपको बताऊं, उस मेडिसिन ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया। क्योंकि वो जो मेडिसिन खाते थे, एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाना, वो दवाई खाने के बाद ऐसा था कि पूरा दिन आप सोते रहो, आप उठ नहीं सकते।
और यहाँ तक कि उस दवाइयों का असर मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में हुआ। मेरे जो बुद्धि कहते हैं कि दिमाग मेरा कम होने लगा, मैं सोचने की शक्ति कम होने लगी। क्योंकि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर सोता रहेगा तो उसकी लाइफ में क्या होगा। और जब मैं अच्छा बीच में मेरे मम्मी कहते थे कि बेटा उठ जा, तो कि खाना खा लो, ये कर लो, अगर मेरे मम्मी उठाते थे तो मुझे डर लगता था उस समय, और मैं ऐसे डरती थी मुझे अब कुछ हो जाएगा। आपको किस चीज़ से डर लगता था कि कहीं आपकी डेथ ना हो जाए? एक्चुअली पहले तो ऐसा था कि मुझे दौरे या फिट्स पड़ जाएंगे, ये था पहले तो ये होने लगा। क्योंकि एकदम से तो पता ही नहीं होता कि ये बीमारी आपको कितना लंबा लेके जाएगी। एक बात आपको बताऊं, जब मुझे ये सब होने लगा, उस समय मेरा खुद का फेथ मेरे प्रभु पे नहीं था। मैं यीशु मसीह को पूरी तरह जान ही नहीं पाई, क्योंकि आपने फॉलो ही नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। फॉलो नहीं किया। मेरे दादा दादी करते थे, क्योंकि किसी वजह से वो चले गए, इंग्लैंड में चले गए। और उसके बाद हम जो बच्चे थे, हमने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया। 10 साल की उम्र तो वैसे ही आपको पता है, उतना एज तो होता नहीं, बुद्धि नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ये मुझे इतना लंबा टाइम में मुझे बीमारी में मुझे बिताना पड़ेगा। और जब मैं दवाई खाती थी, हमेशा सोते रहना, खाना खाना, फिर डर लगना, फिर मेरे जीवन में ऐसा होना कि मुझे अब कुछ हो जाएगा, ऐसे करके फिर सो जाना। और इस समय में अगर आपको बताऊं तो मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर मेरी मम्मी मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। क्योंकि जब मुझे ऐसा डर लगता था, जब मुझे ऐसे दौरे पड़ते थे, तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा हग करके सोती थी, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं थी। मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। और जब ऐसे ही कुछ महीने बीते, दवाइयाँ खानी शुरू किया, और फिर कुछ साल बीते, इसी दौरान इसी बीमारी में मैंने अपने 5 साल बिताए हैं। और आज भी अगर आप पूछोगे मुझे कि मैंने वो 5 साल का आपको कुछ याद है, मैं कहूँगी बहुत थोड़ा सा याद है, मुझे याद ही नहीं है। पास्टर जी, इस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम कैसे किया? कैसे आप इससे बाहर आए और कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना? आप इसके बारे में बताएं। जब मैं इस बीमारी में चल रही थी, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, उसके बाद 2-3 साल के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसा हो गया। और मेरी ज़िंदगी में हर दिन हर सेकंड जब भी मुझे आँख खुलती थी, क्योंकि कुछ समय के बाद मैंने दवाइयाँ बंद कर दी थी, 3-3.5 साल के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मैं अच्छी नहीं हो रही, तो मैं क्यों दवाइयाँ खाऊं। तो जब मैंने दवाइयाँ बंद की तो मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि ये पंखा है, अगर मेरे माँ बाप बाहर चले जाएं तो मैं इसे लटक के मर जाऊं, या फिर मैं ऐसे ही चले जाऊं सड़क पे ऊपर और किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं। मुझे ऐसा होने लगा, और हर दिन मैं यही सोच रही थी कि मैं मर जाऊं। क्योंकि मैं अपने लिए मुझे तो जो परेशानी थी, मेरी फैमिली को मुझसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इसी दौरान जैसे कि आपने बोला कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो 5 साल के बाद एक पास्टर हैं लुधियाना में, जो केरला में रहते हैं, पास्टर जयराज है, वो उस हमारे शहर में हमारे घर के पास ही आए। और जब वो आए वहाँ पर, तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक मसीह फैमिली है, तो वो हमारे घर पर आए। और जब वो हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब वो आए तो मैं अंदर सो रही थी, और मेरे मम्मी ने मुझे बाद में बताया एक पास्टर आए थे। क्योंकि उससे पहले हमारा चर्च जाना बिल्कुल बंद था, हम जाते ही नहीं थे, प्रभु की बातों को मानते ही नहीं थे, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था। यीशु मसीह तो बहुत दूर है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, चाहे दुख में थे, चाहे जैसे मर्जी थे, हमें ये था कि ठीक है। तो जब उन्होंने आए, पास्टर जयराज हमारे चर्च घर में आए, तो उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने बोला कि हमने हाउस में चर्च शुरू किया है, तो आप आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं वहाँ पर जाने लगी। मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह को जानते तो थे, चलो चलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, चलो चलते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो इतना तो नहीं पता था कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम वहाँ पर गए, एक बार गए, 2 बारी जाने के बाद फिर मेरे मन में ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ कि मैं ज़्यादा टाइम चर्च में रहने लगी। क्योंकि जब वहाँ प्रेयर करते थे, वहाँ पास्टर आराधना करते थे, हम कुछ
छोटा झुंड था, वहाँ पे जब हम आराधना करते थे तो वहाँ पे बड़ा आनंद आता था। 10-12 साल की उम्र, मैं कहूँगी 10 साल की उम्र में मैं बीमार हुई, और 15 साल की उम्र में जब वो पास्टर आए तो थोड़ा सा सेंस था। तो वहाँ पे हम जाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और ऐसे जाते 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 फिर मैंने एक दिन प्रभु को ग्रहण किया अपने ज़िंदगी में, और मुझे पता लगा कि वही एक यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, जो मुझे बचा सकता है, जो मेरी बीमारियों को ले सकता है, जो मेरे हालातों को बदल सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है। तो मैंने उस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मैंने अपने पास्टर को बोला, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है जी। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ये मेरा अपना डिसीजन था। और मेरा अपना प्रेम था प्रभु के लिए, जो मैंने उन दिनों में प्रभु को जाना और प्रभु के मैं पास जा सकी। और बपतिस्मा लेने के बाद जब फिर पास्टर ने बोला ठीक है, अगर ये आपकी इच्छा है तो हम ज़रूर आपको देंगे बपतिस्मा। जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और पहले भी जब से चर्च आने लगा मैंने देखा कि मैं अभी उतना सो नहीं रही, मेरे मन में वो थॉट नहीं आ रहे, वो गलत विचार नहीं आ रहे, मैं मरने के बारे में नहीं सोच रही, मैं जो भी कुछ करती हूँ वो ठीक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। जिस टाइम से मैं चर्च जाना शुरू किया उसके बाद मुझे वो दौरे पड़ने बंद हो गए, हालेलुया, बिल्कुल ही बंद हो गए। और फिर जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने प्रभु को एक बात कहा था, भाई ब्रदर, मैंने प्रभु से एक बात कही थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे चंगा करोगे, क्योंकि मेरी उस समय वही नीड थी, मुझे वही था कि मुझे चंगा होना है। तो जैसे प्रभु का वचन है वही हमें बुलाता है, कुछ ना कुछ उसकी योजनाएं हैं हमारे लिए जो वो उसने हमारे लिए रखी है। तो मैंने प्रभु को एक बात बोला कि अगर परमेश्वर अगर आप मुझे चंगा करेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। उससे पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सेवा करनी है, मुझे यहाँ तक कि मैरिज होगी कैसे होगा कुछ नहीं था। उस समय फर्स्ट टाइम मैंने प्रभु से कहा अगर आप मुझे चंगा करोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी आप ही के लिए है। तो उसके बाद बस प्रभु के पीछे चलने लगे, और परमेश्वर ने मेरे हाथों को ऐसा थामा कि मैं कहूँगी आज मुझे 30 साल 35 साल हो गए, आज तक वो जो दौरे पड़ते थे, वो जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी, वो कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और सचमुच ये सब परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में किया है। तो उसके बाद मुझे बाइबल कॉलेज जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, और 1 साल मैंने बाइबल कॉलेज किया। उसके बाद मेरे फैमिली ने एक मेरे लिए लाइफ पार्टनर को ढूंढा जो पास्टर प्रिंस डेविड है, और सचमुच परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में बहुत भलाइयों को किया है। और अगर वो मुझे तब ना छुड़ाता, तब मुझे ना बचाता, तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मैं कब की मर गई होती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही नाश करने के लिए थी। तो आज जो भी हूँ प्रभु की अनुग्रह से हूँ, उसकी दया से हूँ। आपके नाम के आगे पास्टर लगता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक औरत है वो पास्टर नहीं बन सकती, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक बात कहना चाहूँगी, परमेश्वर ने आदमी और औरत को परमेश्वर ने बनाया है। उसकी नज़र में दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है। और जो भी सेवा है ये कोई भी औरत अपनी इच्छा से तो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी नहीं कर सकता। ये बुलाहट जो है, जो सेवा है, ये परमेश्वर की ओर से ही हमें दी जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए तो हमें करना है सेवा, चाहे यहाँ पे समाज कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमें परमेश्वर ने बुलाया तो हम पीछे क्यों हटे। जब परमेश्वर आदमी और औरत के बीच में अंतर नहीं रखता तो लोग तो रखते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। रूत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एस्तर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बाइबल भरी पड़ी है औरतों के विषय में जिनको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया। तो आज भी हम देखें, बहुत सी औरतें आज सेवा कर रही हैं, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर सेवा कर रही हैं। तो परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी बुलाहट है, करना चाहिए हम लोगों को। पास्टर जी, जो लड़कियां अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो पास्टर बनना चाहती हैं, वर्शिप के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर कोई भी आज आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, तो
हम बुरा काम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे। लोगों को बचाना एक अच्छी बात है, प्रभु की सेवा है। आप प्रार्थना करें अपने लिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंपे। सही समय पर वो आपको उठाएगा और अपनी सेवा में लेके आएगा। पास्टर जी, जो लोग लाइफ में बीमारी की वजह से परेशान हैं, जिनके माइंड में सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, जो लाइफ में टूट चुके हैं, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रभु को नहीं जान पाए आज तक, तो आप प्रभु को जाने। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आपको चंगा कर सकता है, आपको जीवन दे सकता है और आपके जीवन में जो आज मरी हुई अवस्था है उससे वो आपको उठा सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कुछ मरने के लिए, तो आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपना जीवन देकर देखें। वो आपको नया बना देगा, वो आपको लंबी उम्र देगा, वो आपको आशीषित करेगा। जैसे आपने मेरी गवाही के द्वारा सुना है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे लेकर आया और आज इतने साल तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी ने आज जो मेरी गवाही को सुना है, मैं सचमुच परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं, हमारे परिवार में बड़े काम किए हैं। आप जितने भी आज मेरी गवाही को सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, आप सब जगह जाकर देखें, कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला, तो मैं कहना चाहूँगी एक बार आपके नज़दीक अगर कोई चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ के पास्टर से मिले और वहाँ उनको अपनी जो भी मुश्किलें हैं उनको बताएं। वो आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, यीशु मसीह ऐसा है जो वही आपके जीवन को बदल सकता है, वही आपको बचा सकता है और वही आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। अगर आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं तो यीशु मसीह के पास आए और वो आपकी ये सब विचारों को बदल देगा। अगर बीमार हैं तो आप यीशु मसीह के पास आए, वो आपकी बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमने देखा है यीशु मसीह के अलावा कोई भी दुनिया में नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो हमें जीवन दे सके। तो पास्टर जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू। जय मसीह की पास्टर जी।